अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। म्यूज़िक की अगर बात करें तो म्यूज़िक हमारी रगों में इतना बसा हुआ है क्योंकि म्यूज़िक आई बिलीव कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उदास बैठे हुए हैं, बहुत से म्यूज़िक जो है वो आपकी मूड को चेंज कर देते हैं। अगर आप सैड हैं तो आपको खुश कर देते हैं। अगर आपकी मेमोरीज कुछ रिलेटेड है कुछ गानों से लेकर, सो आई बिलीव कि आपकी उन यादों को भी ताज़ा कर देता है। सो म्यूज़िक से अगर बात करें तो आज एक मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, इनको मैंने लास्ट ईयर एक कॉन्सर्ट में सुना था और जब मैंने इनको सुना तो इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई थी और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन मैं अपने पॉडकास्ट शुरू करूँगा मेरे शो में इनको गेस्ट मुझे लाजमी बुलाना है। सो अस्सलाम वालेकुम लिमशा, कैसी हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? I'm good. I love how you identified music as an entity because you're like वो लोगों को खुश करते हैं। यार म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। No, but like you made it an entity. I love it. You gave it life. Yeah. They and them उनके pronouns हैं। ऐसा ही है। और नमस्ते वाली चीज़ पे मैं कहूँगा, लास्ट तो मेरे साथ गेस्ट थी, उन्होंने मुझे इस बात पर टोका था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा तुम अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हो, उसके साथ दूसरी ग्रीटिंग साइड किया करो। तो मैंने कहा यू आर मुस्लिम, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हें तो अभी सलाम नहीं करूँगा ना। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी यार म्यूज़िक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि म्यूज़िक के बगैर मुझे लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप मुझे बताएं कि आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, आपकी जर्नी पूरी म्यूज़िक की काफ़ी हद तक जर्नी जो है म्यूज़िक के ऊपर ही है, ठीक है। और आपकी आवाज़ तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Very kind. थैंक यू। Very humble to hear that. या सो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करती हैं, ठीक है, म्यूज़िक के बारे में चीज़ों को लेकर, ठीक है, और इसके अलावा म्यूज़िक के अलावा क्या करती हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग म्यूज़िक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। Okay. या So those who don't know me, my name is Rimsha Qureshi. I am a singer, I'm a songwriter. मैं 6 साल की थी जब से मैं म्यूज़िक जब से I've been performing. I started performing. I remember मेरी पहली परफॉर्मेंस आर्ट्स काउंसिल पे थी और मैंने बैकस्ट्रीट बॉयज़ का एक गंदा सा गाना गाया। अच्छा, गंदा सा नहीं कहना चाहिए, the sentimental value attached to that band and their music. Okay. But I sang that song और बहुत सारे लोग थे and पता नहीं मैंने वो गाना क्यों गाया out of all the songs, but that's how my journey began of like performing live on stage. Okay. And फिर मैं बस मुख्तलिफ चीज़ों में involve होती गई. I went to a Catholic school, so I was part of the church choir. Okay. And so on until now that I'm doing music commercially and also in the process of making my own stuff. नाइस। So- और ये कितनी पुरानी बात है जब तुमने फर्स्ट टाइम उसको सिंग किया था गाने को, किस गाने? जो तुमने गाना बैड बॉयज़ का? Backstreet Boys. अच्छा, Bad Backstreet Boys तो Boys, नहीं थे okay, बेचारे, वो okay. बड़े nice boys कितनी पुरानी बात है थे। Yeah, I am 28 now, so I was 6 then, तो 22 साल पुरानी। ओह, एज वैसे बतानी नहीं थी। क्यों? वैसे ही लड़कों को मसला होता है ना बताने मुझे में। कोई मसला नहीं है, सेक्सिस्ट बातें आप ना करें। यार वैसे इशू होता है, कहा जाता है कि लड़कों से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए। I think अब लड़कियां भी काम करती हैं, बिल्कुल ऐसा ही लड़कियों की है। भी ठीक ठाक सैलरियां होती हैं, तो ऐसा I ही think है। स्वैप कर लिया, बिल्कुल दोनों से ऐसा। दोनों चीजें ना पूछो। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे बताओ तो यार, तुम ये कह रही हो कि तुम्हें 6 ईयर्स की एज में ये बात अंदाज़ा हो गया था कि तुम अच्छी सिंगर बन सकती हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, या उसके बाद रियलाइज़ हुआ? यार I mean ये realize होना is just, ये मैं कह नहीं सकती because my parents tell me कि मैं जब से बात करना शुरू किया था तब से I started singing. So I could sing, वो genetic भी था of course because I feel that आपके vocals आपका body instrument है and that's something that you're born with. तो बिल्कुल जो लोग नहीं गा सकते वो एक हद तक ट्रेनिंग हो सकती है, पर आपका certain kind of आपकी tonality, आपकी जिस तरह से आवाज़ है वो genetic है. I mean of course that could be arguable, but that's something that you're born with. So everyone in my house can sing. मेरे अम्मा अब्बा दोनों गा सकते हैं। We have 4 sisters, all 4 of them can sing. कोई tone deaf technically नहीं था, but किसी ने commercially pursue नहीं किया उसको. I was the only one who always wanted to do that. Okay. शायद influence ऐसा था एक, बस मुझे as far back as my memory goes, मुझसे कोई जब भी पूछा था ना what कि बड़े होके क्या बनोगी, जैसे बच्चों से सवाल अक्सर करते हैं कि, तो I would always say I want to be a singer, I want to be a musician, this is what I want. तो घर के अंदर ऑलरेडी सिंगर्स मौजूद थे तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती रही? इंस्पिरेशन मिलती रही, बट ऐसा नहीं था ऑफ कोर्स कोई परसू नहीं कर रहा था म्यूजिक, इवन फॉर देम, इवन फॉर माय फैमिली, इवन दो बचपन में ऑफ कोर्स मेरे अम्मा पापा मुझे लेके जाते थे मेरे जैम्स पे, परफॉर्मेंसेस पे, बेस रॉक कैफे होता था, मैट स्कूल होता था, बिग क्रेडिट गोज टू दीज प्लेसेस बिकॉज हर हफ्ते लाइव म्यूजिक सीन ये लोग कराया करते थे. सो ग्रोइंग अप आई हैड दैट.
अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इस तरह की जगह नहीं है यार। मुझे लगता है पहले ये चीज़ें बहुत होती थी, अब कम हो गई हैं। कम हो गई हैं, है ना? काफ़ी कम हो गई Okay. है। लाइव म्यूजिक का काफ़ी सीन, लाइक आई फील दैट इट हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। बिकॉज ग्रोइंग अप, एक तो मैंने खुद चीज़ें देखी भी, दूसरा मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी बिकॉज आई हैव ओल्डर सिबलिंग्स। तो वो बताएंगी किससे, एंड देन यू नो आई हैव मोर अदर पीपल इन माय फैमिली हु वुड टेल मी अबाउट, हम फलां के कॉन्सर्ट में गए, ये हुआ। अब वो इतना ज़्यादा नहीं होता। दैट्स काइंड ऑफ सैड दो दैट्स हैपनिंग कि अब लाइव म्यूजिक का एज सच कोई रेगुलर सीन नहीं है। और लाइव म्यूजिक आई बिलीव कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑडियंस को रिस्पॉन्स जो है फ़ौरन मिल रहा होता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे स्टेज शो करना जो नॉर्मल ड्रामा से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यार आई फील हर चीज़ की अपनी किस्म की मुश्किलात है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज़, कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी आर्टिस्ट अपनी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज से गुजार के उसको जब आप ऑडियंस को वो तोहफा दे देते हैं, even that is not easy when your thing is put out there on screen, plus उसमें इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा हुई है, उसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा लगा है, जो कि सबसे आई थिंक विच इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, वो आपका टाइम है। टाइम नहीं रुकेगा किसी के लिए, इट्स ऑलवेज गोना बी मूविंग। तो देयर इज दैट एलिमेंट। सो हर, भले वो लाइव आर्ट हो, भले वो प्रोड्यूस्ड आर्ट हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, इट्स नॉट ईजी। बट आई मीन आर्टिस्ट means कि आप entertainer हैं for the audience, so your art was always gonna go out through some form of an audience from whom you want a response back, you would want a feedback from them. So वो एक इस किस्म का ताल्लुक है, हालांकि वो bunch of strangers हैं, but वो आपके दिल के बहुत करीब है। So there's that. So it's not easy putting your stuff out there, but you also cannot survive without your audience. और being a artist या being a singer आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी कहीं से भी कोई भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो कोई भी आपको कह सकता है अगर आप सिंगर है तो यार गाना गा के सुनाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद by the way। लेकिन आती है ये चीज़ आती है। Unpopular। लेकिन रिक्वेस्ट तो आती होगी लोगों से। अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट रिक्वेस्ट आती है ऑफ कोर्स, बट मुझे ये नहीं पसंद। अच्छा ओके, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं लाइव परफॉर्म कर रही हूँ, राइट, और मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, वहाँ पे हमारा एक इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म हो चुका है विद योर ऑडियंस, वेयर आई एम लाइक, वेयर मैं आपके लिए परफॉर्म कर रही हूँ, राइट, व्हेन आई एम परफॉर्मिंग फॉर यू एंड आई एम ओपन टू टेकिंग रिक्वेस्ट्स, राइट, ऑफ कोर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब आप मुझे आके कोई इस किस्म का गाना बोलेंगे जो बिल्कुल भी मेरा स्टाइल नहीं है, मैं वो नहीं गाऊंगी। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। सही है। मगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर दावत में आई हूँ और आप मुझे रैंडमली बोल रहे हैं कि मुझे गाना सुना दो, मुझे इतनी चिढ़ है, आई हैव लिटरली स्टॉप मीटिंग पीपल एंड स्टॉप गोइंग टू प्लेसेस। आई थिंक मोस्ट आर्टिस्ट एक पॉइंट पे आके सोशलाइज करना शायद बंद कर देते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल, आपका मूड हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, आप उस वक्त सिंग करने के मूड में हो नहीं हो, लोगों को इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी को पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, हर किसी को चाहिए पर्सनल स्पेस, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। जब आप पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, जो कि आई बिलीव कि गलत है, नहीं होना चाहिए, और लोगों को आपको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताओ कि म्यूज़िक में अगर घर से, तो ऑफकोर्स यू टेल मी कि तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह भी, सिबलिंग्स वगैरह भी सारे सिंगर वगैरह, अच्छी आवाज़ वगैरह है, और आउट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब आउट ऑफ द होम अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्री के अंदर कौन इंस्पिरेशन जिसको तुमने बहुत ज़्यादा सुना हो, या तुम्हें लगा हो कि यार इसको अगर मैं सुनती हूँ तो मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिलती है? यार ये मुश्किल सवाल है, बस इतने सारे नाम हैं कि आप कोई एक नाम भूल जाए तो वो फिर होता है। बट एक मैं आपको शेयर करती हूँ चीज़, अ लॉट ऑफ पीपल हु नो मी, आप मुझे गाते हुए सुन चुके हैं, शायद बहुत सारे व्यूअर्स जो देखेंगे उनको नहीं पता होगा, बट दे कैन ऑलवेज लुक मी अप। बट मेरा हमेशा जो एक इन्फ्लुएंस बड़े होते हुए था वो बहुत विलायती इन्फ्लुएंस था। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ अंग्रेजी म्यूजिक, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ classical and rock and jazz and all of that growing up, and then मैंने of course देसी म्यूजिक सुना था। मैं सुनती थी, मैं नुसरत साहब को सुनती थी, मैं आबदा जी को सुनती थी, बस घर में लग रहा होगा, मेहदी हसन साहब की गज़लें वो सब मेरे घर में लग रही होंगी, नैयरा नूर को मैं सुनती थी। बट आई थिंक वो एक, आई थिंक आपकी टोनैलिटी, लाइक आई सेड बिफोर, राइट, वो जेनेटिक, उसका शायद रोल डेफिनेटली होता होगा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स मोर विलायती म्यूजिक। अब उस पर ऑफ कोर्स लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि मेरा बड़े होते हुए कमांड अंग्रेजी पे उर्दू से ज़्यादा बेहतर होता था, क्योंकि शर्म की बात है आई थिंक, बिकॉज मैंने उर्दू प्रॉपरली बड़े होके उस पर ज़्यादा वर्क किया। तो देयर वाज दैट विच
I think definitely had an impact on it. मगर आर्टिस्ट तो बेशुमार हैं, कुछ के तो मैंने नाम ले दिए. And then in terms of singing style, people like Amy Winehouse, people like Frank Sinatra, people like I've heard listen to bands like Carpenters. मैंने बहुत metal भी सुना है बैठ के. Whitney Houston. और मुझे लगता है कि तुमने बाहर के ज़्यादा सुने. मैंने बाहर के डेफिनेटली ज़्यादा सुने. मैंने देसी बाद में सुना. मैं सुने ऑफ कोर्स. I grew up listening to strings. I'm a huge fan. I am a big fan of Nuri. शदीद जुनून की हद तक. मगर अगेन उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग मिक्स्ड है. देसी विलायती थोड़ा मिक्स्ड है स्टाइल, which is something I could resonate with more because वो मेरे लिए familiar, relatable स्टाइल था because I like singing in that style more. Of course मैं उन हस्तियों से अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती. Those guys are all like mentors. Ahmad Jahan Zeb, lots and lots of local artists. Fusion यार. बिल्कुल. Been a big fan and not just of मेरा होता था, मैं सिर्फ सिंगर को हमेशा नहीं सुनती थी, मैं म्यूजिक भी बड़ा गौर से सुनती थी. आई थिंक शायद वो घर में भी होता था वो इन्फ्लुएंस एंड स्टफ. सो आई लाइक टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल्स एंड आई वुड ऑलवेज लिसन के अच्छा पीछे ड्रम्स पे क्या बज रहा है, वो बेस लाइन क्या है, व्हाट आर दे डूइंग ऑन द गिटार्स, व्हाट्स हैपनिंग विद द सैक्सोफोन, व्हाट्स द मीटर. बिल्कुल. मैंने ये पूछने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि मैंने जितना भी तुम्हें सुना है ना, ज़्यादा तो मैं इंग्लिश गाने ही गाते हुए सुना है. उर्दू मैंने बहुत कम सुना है. तो मैं कह रहा ये क्योंकि मुझे पर्सनली ना इंग्लिश गाने नहीं पसंद. मैं ये भी पर्सनल चॉइस है, मुझे नहीं समझ आता, मुझे नहीं पसंद. तो मैं देसी ज़्यादा सुनता हूँ. ठीक है. वो आपकी यादें और मेमोरीज ज़्यादा ताज़ा करना शुरू कर देते हैं ना, कनेक्ट कर जाते हैं आपको गाने से. तो वो ज़्यादा मैंने सुना है. इसके अलावा मुझे बताओ कि इसके अलावा म्यूज़िक के अलावा तुम क्या करती हो, हॉबीज़ वगैरह क्या है म्यूज़िक के अलावा? यार सर वो ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि जो बंदा होता है, जो सिंगर होता है, उसकी सिंगिंग के अलावा भी पर्सनल लाइफ क्या होती है. पर्सनल लाइफ का मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी है, मतलब कि नॉर्मली कुछ हो कि आपकी जॉब्स करते हैं या कुछ और, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू शेयर एनीथिंग यू वांट. यार सो आई टेल यू, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा शायद नहीं होता, बट जो लोग ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली जानते हैं या पर्सनल व्यू से जानते हैं, दे ऑलवेज काइंड ऑफ गेट दे नो. बट जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं बिकॉज़ आई एम अ बिग नर्ड. ओके. आई लव टू रीड. ओके. मुझे आप रिसर्च करा लें किसी चीज़ पे, मैं घुस जाऊंगी उसके अंदर एंड आई विल फाइंड थिंग्स आउट एंड आई विल डू दैट. सो आई एम ऑलवेज आई एम वेरी नर्डी दैट वे. सो मैं आई लव टू रीड. I love to listen to music all the time. मेरा रास्ता हो, मैं कहीं दोस्तों के साथ बैठी हूँ, I'm always sharing music, I'm always making people listen to music. मैं music videos दिखा रही हूँ उनको. So finding out new music, new books to read, new kind of research is kind of my hobby. I used to be very sporty. अब नहीं रहा वो उतना because अब आप कहीं sports खेलेंगे जाके पाकिस्तान में. यार अब है ही नहीं भाई. मैं अब तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है. और मैं अपने अभी लास्ट दोस्त मेरा आया था, उससे मेरी डिस्कशन ये हो रही थी यार, पिछले हम लोग जब 90s की बच्चों की या 2000 के बच्चों की बात करूँ, मतलब ये जो 90s से लेकर 2010 तक की बात करूँ, हम लोग रमज़ानों में गली पे मोहल्ले पे क्रिकेट कितना खेलते थे. वो सन्नाटे लोगों रोडों पे. यार अभी भी होता है पर बहुत कम. यार बहुत कम. लाइक आई रिमेम्बर, अच्छा जब मैं बड़ी हो रही थी, जब हम बड़े हो रहे थे, आई एम यंगर टू यू. बिल्कुल बिल्कुल. जब हम बड़े हो रहे थे ऑफ कोर्स तब थिंग्स वर डिफरेंट. लाइक आई रिमेम्बर मैं अपने ग्रेड 8, 9, 10 तक, बिकॉज लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स लेस कॉमन था सड़कों पे लड़कों के साथ फुटबॉल खेलना. मेरे घुटनों पे आज तक निशान है बिकॉज वो छिले हुए वो जो बचपन की चोटें थी ना, वो नहीं जाती, वो निशान नहीं जाते. Probably never go and I embrace them. I love them. Okay. They are a part of me. So मैं बहुत फुटबॉल खेलती थी. बॉयज़ सारे, मेरा फुल बॉयज़ का गैंग मेरा ग्रुप होता था. I would play cricket with them. I would go cycling every day. मैं बैडमिंटन खेलती थी. स्कूल में मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स करी होती थी. मैं कैप्टन होती थी उसकी थ्रो बॉल टीम की. But then eventually that kind of like died down because I mean yeah, I started working when I was 16 by the way. तो वो मेरी ज़िंदगी का एक, I mean मैं शायद कोई इसको इस तरह देखे कि चंक मेरा मिसिंग है, but it taught me so much. वो नीड भी थी, वो इवेंचुअली इनिशियली वांट थी, then it became a need. So all throughout my university के 4 साल I was technically also working simultaneously and university के दौरान also was somewhere where I started doing music commercially. when 2018 में properly commercially music करना शुरू किया था. मैं तो Coke Studio में आई थी with Sounds of Kolachi. So I did Coke Studio season 11 with them. Okay, मुझे लगा था तुम Sound of Kolachi की
उनकी बैंड की मेंबर हो? I am. You I are have now? been. I'm not as much anymore. Okay. But yeah, I मुझे was पता थी 2018 लेकिन- onwards since they did Coke Studio. So I Sorry. joined them right before that project. Okay. And then that happened. Also, like that brings me to another person, Ehsan Bari, the guy who बिल्कुल, put together Sounds of Karachi, the entire ensemble. I've known him since I was 6 years old. Oh. So Ehsan bhai his family and my family are like one. हमारे family में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में, because he's also best friends with my brother-in-law, whom you also know. Yeah. So we kind of course, I grew up around him as well. Yeah. तो उनसे he's been a big mentor that way. I mean, exposure to music, getting in touch with, picking up an instrument, stuff like that. So he's been part of that journey. So he's been like a mentor. So Okay. मेरे go-to person रहे हैं ज़िंदगी में. I would always go bug him कि Okay. this is happening. What do I do? So वो मुझे काफ़ी कहते थे SOK में तुम क्यों नहीं आती हो. And then 2018 I joined them. Okay. And yeah, of course, I mean, I think that my relationship with him is he's literally like an elder brother to me. ओके cool. मुझे बताओ कि अभी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्किंग चल रही है, कोई काम वगैरह, और रिटन तुम राइटिंग वगैरह खुद कर रही हो? यार सो बहुत सारे लोगों को है ये या नहीं पता बाहर पाता है? है मैं उर्दू नज़्में लिखती हूँ लाइक शदीद किसी यार लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं किसी है को तुम भी नहीं उर्दू लगता, लिखती ये लोगों होगी। को ये भी नहीं लगता कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है. मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है बाय द वे. वो नज़्में मैं देखना चाहूँगा। आप वो देखेंगे बिकॉज वो गानों की फॉर्म में रिलीज होने वाली है सर. अच्छा, Oh, yes. कब होने वाली है? वेरी सून. ओके, और लोग कहाँ पे देख सकते हैं, मतलब किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या एनीवेयर? एवरीवेयर. ओके, और क्या है, थोड़ी सी हिंट वगैरह, थोड़ी सी अगर उस पे बारे में बताना हो। Yeah, okay, so my motto for this year was to stop working with most bands that I was working with, ओके and now I'm just going to be focusing on my solo career. ओके Because I haven't done that in so long. It's about time I do that. उसमें of course बहुत सारी चीज़ों का रोल है, but that's what I've been working on. Okay. So मैं काफ़ी shut in हूँ, सही है। shutting out the world and shutting myself in. So I'm in that process right now, सही where है। I'm working with a production house and working on my own music. ओके, And मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस process में. बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। Yeah. अब सारे गाने नहीं, बट Okay, कुछ लेकिन हो कुछ हो गए. चुके हैं। एक तो बिल्कुल रेडी है, सो हम बस की वीडियो शूट करेंगे इंशाल्लाह. तो लॉन्च एक साथ करना है या एक एक नो करके करना है? सिंगल्स करके. सिंगल करके करना है। ओके, यार सिंगल गाना मुझे लगता है कि एल्बम आप एक साथ लॉन्च करने से ज़्यादा आपको ना सिंगल करने से ज़्यादा फायदा होता है। यार डिपेंड करता है आप करियर के किस हिस्से में. आई थिंक राइट, considering it's going to be my first ever solo project that I'm putting out for the people, like you said, I'm giving it to the audience. Yeah. I think I'm finally ready to do that. बिल्कुल। I have held that back for so long, so let's see how that turns out. Okay. I'll definitely invite you to the launch. श्योर आई विल डेफिनेटली कम। और मुझे बताओ कि अभी एक पोस्ट मैंने वायरल होती हुई देखी थी, मुझे नहीं पता कि वो ट्रू है, झूठ है, सच है, क्या है, और मैं हैरान हूँ कैसे पॉसिबल है कि नुसरत फतेह अली खान का अभी एक एल्बम लॉन्च होने वाला I है, saw it. और ये वो एल्बम है जो आज तक लोगों ने नहीं सुना। I saw it. यार, I know. ये मैंने कल देखा है किसी की स्टोरी पे, मैं भूल गई किसकी यार, स्टोरी थी. कैसे That's not possible है? relevant. मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर। यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसमें. आई एम सच अ बिग फैन. यार मतलब ऑफ कोर्स हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि पॉसिबल किस तरह है? क्यों पॉसिबल यार वेटिंग कितनी चीजें जो हिस्ट्री में खो जाती हैं और बाद में मिलती हैं. यार, तुम तो उसका- आर्कियोलॉजिस्ट के पूरे तुमने करियर के ऊपर लानत भेज दी. यार मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट ये कि अगर किसी के पास वो डेटा सेव था तो कोई मिसयूज भी तो कर सेव सकता नहीं होगा ना, छुपा हुआ रखा हुआ होगा. खो गई होगी लेकिन- ड्राइव. सोचो फ्लैश ड्राइव खो गई. खैर फ्लैश ड्राइव का जमाना उसका था, क्या डायरी जमाना? थी, डायरी खो गई. डायरी और एक रिकॉर्ड की वो छोटी सी क्या होती है वो, यार ये भी नहीं पता वो लिखे हुए हैं या रिकॉर्ड हुए हैं तो जाते तुम्हें हैं। पता चलेगा ना. यू हैव टू बी पेशेंट फॉर इट. लेकिन अगर रिकॉर्ड हुए होंगे तो कैसे पॉसिबल है? बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। मुश्किल है तो मेरा मुश्किल इसलिए क्योंकि यार अगर किसी के पास होगा भी वो मिसयूज भी कर सकता था, उसने नहीं किया अभी तक। तो अच्छी बात है. अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी जन्नत बात है, में लेकिन जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे हैरानी हो इस बात सकता की है हो रही है। पाकिस्तानी ना हो. ये हो सकता है, क्या ये पर ऐसे पाकिस्तान नहीं के बोलो अलावा पाकिस्तानी हो. हाँ पाकिस्तान के अलावा देखो, भी सारे ये लोग चीज़ ऐसे करते नहीं हैं। आप होते. बिल्कुल अच्छे लोग भी होते हैं. आई एम हियर. बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं भी यही हूँ। पाकिस्तान के अलावा बाहर में भी ये सारी चीज़ें, बाहर ममालिक में भी चीज़ें हैं। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो इसलिए हम लोग पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। डिफेंड करना पड़ता है, कवर भी करना पड़ता है ना, कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्या कवर करना है तुम? कि हमने जो पाकिस्तान की बात कर ली ना, छेड़ दी हमने बात किया पाकिस्तानी हम लोग, ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग किसी का मिसयूज कैंसिल ना हो जाओगे. करें? काली बीगो तुम्हारे बाहर खड़ी होगी चाय शाय के बाहर. लोगों को बता दो स्टूडियो कहाँ पे है।
कट कर देना। नहीं खैर हम लोग वहाँ पे गए नहीं, अभी हमने वहाँ पे बात की नहीं है उस तरह, हम लोग अपनी पब्लिक तक की बात की है हमने। तो क्या है, अच्छा इसके अलावा हॉबीज वगैरह क्या क्या करना पसंद है सिंगिंग के अलावा? यार सिंगिंग के अलावा अच्छा ऑल्सो दिस इज अनदर बिट दैट पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई बताओ। मेडिटेट। क्या चीज़? अच्छा मेडिटेशन। आई एम बिग ऑन इट। मैं 13 साल की थी जब मैंने मेडिटेशन शुरू की थी, ऑफ कोर्स रेगुलरली नहीं की तब से अब तक, बट अब आई मेड इट लाइक मैं 9 बजे सो जाती हूँ हाँ और मैं 4-5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ अच्छा। एवरी डे। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन बहुत सालों से। जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, जो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं ना, उनको भी ये पता है बिकॉज मैं रोज सुबह उठ के स्टोरी डालती हूँ। वो मैं तब डालती हूँ जब मैं दफ्तर जाती हूँ। यार स्टोरी मैंने तुम्हारी भी देखी है, सुबह 7-8 बजे की देखी है, लेकिन सुबह 4-5 बजे तो मैं वो मेरा मी टाइम है। उस वक्त मैं फोन, उस वक्त लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदी अभी जाग रही है, अभी ये सोने आई जाएगी। डोंट यूज माय फोन व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। यार, और अच्छी 8 बात बजे है। के बाद रात को मैं फोन नहीं यूज करती। ओह आई ट्राई टू नॉट यूज इट। वीकेंड्स ऑफ कोर्स कराची में ही काम होगा? हो, तभी तो तुम्हें मैंने रिप्लाई नहीं करे इतने सारी दफा। यार इनको मैंने इतनी मुश्किल से बुलाया अपने शो पे, हमारा प्रोग्राम कोई 1 महीने से बन रहा था और इसके ऊपर भी मैसेजेस चाहता था, कोई 4 दिन बाद जवाब आता था। इसके ऊपर हमारे बड़े फंडे भी हो चुके हैं, लेकिन वो फंडे सॉल्व हो जाते हैं, इतना कोई मेजर फंडे थे नहीं। लेकिन यार मेरा एक फंडा तब होगा ना जब मैं रिप्लाई करूंगी। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अब तुमने ये टॉपिक छेड़ दिया, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। यार रिप्लाई करने में हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते हैं ऐसा ही। मगर तुम सोचो हमारे पास मैसेजेस कितने सारे आए थे। यार, हर अभी- किसी को अगर बैठ के रिप्लाई करना, अच्छा तुम 1.5 2 मिनट का मुझको पॉडकास्ट के जितना लंबा तुम मुझको वॉइस नोट भेजोगे, हाँ। then you are expecting me I'm going to listen to that 3-4 of those and then respond. यार 1.5-2 Ain't मिनट तो gonna happen. इट्स नथिंग, इट्स सिंपल है। 1.5-2 मेरे मिनट लिए तो बहुत, नॉर्मल है। टाइम इज मनी। यार देखो ये टाइम इज मनी। मुझसे टू द पॉइंट बात। हाँ देखो लड़कियों का मैं मानता हूँ कि मैसेजेस उनके पास ज्यादा होते होंगे, मेरा तुम अगर व्हाट्सएप I'm देखोगे ना, sorry again sexist बात ना करें हाँ। बिल्कुल भी। Yeah. That's my business number. मेरे हाँ। बहुत मेरे दफ्तर के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं उसमें। I'm also a mental health counselor by the way, so people that don't know. और क्या क्या करके वो So भी मेरे बता पास कंसेंट नहीं है दारे का नाम लेने का, but for बिल्कुल। this A-level college I co-run their well-being department. आई नो द नेम, लेकिन हम लोग बता You नहीं know, सकते हैं। यार मैंने कंसेंट नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल। वैसे उनको मसला नहीं होगा बट नहीं। लेकिन पूछ स्टिल के, हर दफा बिल्कुल। पूछ। तो व्हाट्सएप की बात हो रही है, अगर बहुत मेरा अच्छे व्हाट्सएप लोग देखो ना हैं। तो मैं एक भी मेरा मैसेज जनरेट नजर नहीं आएगा किसी का भी। किसका? कि Sorry. मैं कह रहा हूँ मेरा, अगर तुम व्हाट्सएप देखोगे ना, जो व्हाट्सएप पे हमारी बात हो रही है, मेरा एक भी किसी भी बंदे का तुम 100 मैसेज नजर नहीं आएगा। मेरा पता नहीं क्या है, मुझे लोग ये कहते हैं तुम करते क्या हो, मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हो। तो ये तुम गलत करते हो ना। दैट मीन्स तुम्हारी डिजिटल वेलबींग के बारे में तुम अपनी सोचो, तुम इतना स्क्रीन टाइम यूज करके कहाँ जाओगे? यार अब तो हैबिचुअल इतना हो गए हैं But कि why? बहुत ज्यादा हो गया मोबाइल यूज। I can't. I made a very conscious decision, like I said, I made a very conscious decision कि यार मैं अपनी जिंदगी में I'm gonna spend my time building a relationship with myself first. And then that can trickle down to my work, that can trickle down to my other relationships with my friends, with my family, whatever that is. ओके वो सब ऑफ कोर्स बाद में आते हैं, बिकॉज मुझे अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने जहन के साथ बुढ़ापे तक रहना है। बिल्कुल। That's the जो कि जरूरी है। unless मेरी जवानी में मौत लिखी हुई है, I mean, वो खुदा के हवाले। But I mean मेरे लिए वो बहुत इसेंशियल है। सो व्हाट आई एम डूइंग विद माय टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मैं फोन उतना इस्तेमाल करूंगी जितना जरूरी होगा। लिखा था कि मैं आ जाऊंगी, आई एम हियर। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले मैं जेन्युइनली ट्रैवल करी थी, काम शाम चल रहे थे बिल्कुल। बहुत। लेकिन ट्रैवल तुमने कब किया? मेरे साथ 15 दिन पहले तुम आ गई थी। आई केम लास्ट लास्ट वीक आई थी तुम? नहीं लास्ट वीक से पहले आई हो। लास्ट वीक हमारा अलाइन हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था पॉडकास्ट। लास्ट वीक। हाँ ना, ये कहना 15 डेज हो गए ना, 15 डेज 14 दिन हुए। 14 दिन 14 भी नहीं, 13 दिन। हाँ, संडे को आई ठीक है, क्लास ओके, सही है। अच्छा खैर फाइनली अब आ गई हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यार, एक चीज़ की कभी कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया हुआ है कि तुम्हें यादगार रह गया हो किसी फैन की तरफ से, या किसी इवेंट में तुम परफॉर्म कर रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि तुम्हें दिल को बहुत ज़्यादा छू गई हो कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई, या पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, दोनों में जो भी अगर कोई एक्सपीरियंस रहा हो? यार the sweetest thing was this one time, 2 साल पहले की बात है, I was doing a small impromptu performance at Club 432, like you mentioned that place. वहीं पे I was gonna perform and it happened to be कि उस दिन इत्तेफाक से मेरी बर्थडे थी। ये वही इवेंट की बात हो रही है जिसमें मैं आया था? मुझे नहीं पता आप किस इवेंट जिसमें मारिया उनारा नहीं, that was not था। अच्छा ओके, हाँ, फिर this वो was दूसरा October, फिर वो सेकंड होगा। और वहाँ पे बेसिकली गेम्स नाइट हम करते थे। मेरी Okay. एक दोस्त थी वो करती थी, so she also like was like incorporated that with Okay. my birthday and we put up a post
And this one person, very sweet, IBA के students होते थे who followed me for a while, like on my Instagram. They showed up with a cake and flowers. Okay. And that was so sweet. I don't know, but that just struck a chord with me. It was something that was very sweet. And I was like, oh, और cheesecake लेके आए थे, which I love. अच्छा, ओके, सो वो तुम्हारे लिए चीज केक लेकर आए थे, Yes. तो दैट वाज योर मेमोरेबल मोमेंट। Yeah. Also मैं मीठा नहीं खाती ज़्यादा, लेकिन उस दिन तुमने खाना पड़ा? नहीं खाया? मैं बताती हूँ ना, तो मुझे बोलने अच्छा, दो ना, नहीं, एक्सप्लेन मत करो। पूरा करो। So I only like eating cheesecake out of all the cakes. Okay. Either that or 3 milk, that's it. ओह, Chocolate तो cake मुझे भी I बहुत don't पसंद है, लेकिन Really good. यार पहले वो चलते थे चॉकलेट क्रीम, अब तो खैर वो समझ ही नहीं आता, तो क्रीम केक वगैरह मैं तो नहीं मैं कभी नहीं जानती। खाया। चॉकलेट क्रीम? चॉकलेट केक, क्रीम केक जो आते थे नॉर्मली पहले आते थे, ये I was never a chocolate cake वाला बच्चा। I was never a chocolates लेकिन वाला कभी तो खाया होगा, टेस्ट तो किया होगा, करा होगा कभी, याद नहीं है लेकिन तुम्हें। अच्छा है नहीं याद, मैं दिमाग में बिल्कुल भी कोई सही है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं रिटेन करूंगी। सही, क्योंकि 3 मिल्क वगैरह ये तो अभी आए हैं, उससे पहले तो नॉर्मली चलते थे प्लेन अच्छा, प्लेन केक, क्रीम केक कौन कहता है? यार वो प्लेन केक के ऊपर देखो, प्लेन में भी 2 किस्म के केक है, एक क्रीम केक होता है वो प्लेन, एक चॉकलेट केक होता है प्लेन, और नॉर्मल एक जो वो होता है, मैं उसको किस तरह डिफाइन करूँ तो मैं बॉम्बे बेकरी का केक होता है उस तरह के एक अलग केक होता है, फ्रूट केक अलग होता है, बहुत सी किस्में हैं। Another unpopular opinion, I don't like Bombay bakery cakes. यार बहुत अच्छा है, नहीं, जो मत लगाना है पोस्ट, मुझे लोग कैंसिल कर देंगे। जो लोगों को पता था ना, मैं यही अभी कहने वाला था, वो बोलेंगे हम लाइनों में लग के केक ले रहे होते हैं। मैं लगी उसकी लाइनों में, अपने घर वालों और दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद जब गई हूँ, बट लाइक आई एंट अ फैन। यार मैं इत्तेफाक से कभी भी नहीं गया बेकरी। बहुत चीनी डालते हैं, बोलो मीठा। हाँ, मीठा बहुत ज़्यादा। It's too sweet. मीठा बहुत So I don't ज़्यादा। like. ओके, और कोई बैड एक्सपीरियंस कभी कोई रहा? किस हवाले से? मतलब कोई इवेंट के हवाले से, या कभी किसी फैन के हवाले से, कोई बंदा आ गया हो पिक्चर लेनी है फैमिली के साथ, तो इस तरह का बहुत कोई? धक्के हरासर, छोड़ दो ये कहानी, तो बहुत डार्क हो जाएगी, इसकी हम अलग पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि यार अगर किसी आर्टिस्ट को, किसी सिंगर को इस फील्ड में इन होना हो तो कितना मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो कितना मुश्किल है? बहुत बोरिंग क्वेश्चन है। नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको रास्ते नहीं मिलते, जिनको पता नहीं है कि हमें इस फील्ड में अगर आना है तो किस तरह आना है। यार फील्ड में आना किसी भी चीज़ की मीन्स दैट we were having this conversation off camera, off record also, where I kept talking about, and I keep talking about this over and over again with people, is all you have to do is consistently work on your art and put it out there. Just consistently work on your art. अगर वो गाना है तो please don't stop singing, don't stop performing, don't stop listening to other artists. If it's an instrument, घुस जाए उसमें, देखें, I mean, take it out, what all it can do, what are all the possibilities, what's similar to it, what other people in the world are playing this instrument, do the research. I feel that अब हम जिस ज़माने में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत जदीद ज़माने में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के अलावा भी सब कुछ ही है, लाइक there is an heavy load of information everywhere. बिल्कुल। So अगर इस ज़माने में बैठ के आप मुझे या किसी को भी कंप्लेन करें कि यार हमारे पास आसाइशें नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, so I don't believe in that. आपके पास सब चीज़ें, आपके पास वन टैप पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बिल्कुल। So you gotta do the hard work. कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के पेश नहीं होगी। Even if आप किसी भी फील्ड में, you're in the media field, it's not easy. It's दिन रात का काम, it's consistent work and it's doing दिल से काम। बिल्कुल। That's point number 2 for me. बिल्कुल। Whatever you're doing, do it from the heart. Do what is true to you. I said that to you as well. Do what is true to you. Do it from the heart. Because जब तक आपका आर्ट और आपका काम जेन्युइन नहीं होगा ना, तब तक आई फील वो कभी भी फुली रिलेट नहीं करेगा, वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, इट्स नॉट गोना स्टे फॉर दैट लॉन्ग। बिल्कुल, और दैट्स ट्रू। पहले के दौर में ना इल्म नहीं था लोगों के पास, लेकिन अमल करने वाले लोग थे। मैं नहीं मानती इल्म नहीं था, बाय द वे। यार मुझे लगता है कि देखो, पहले इदारे बन जाने से इल्म नहीं है यार, देखो कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास इतनी है ना, मैं अगर किस्सा डिफाइन करूँ कि लाइक के लोगों के पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी पहुंचने तक की। लेकिन अब ये है कि आपके पास नॉलेज हर जगह से आपको मिल जाएगी, इंटरनेट है, फेसबुक है, आपको अगर हर चीज़ के आप पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हमें उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव वे में करना है। अब आपको नॉलेज हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन अमल करने वाले लोग नहीं हैं। बस ये फ़र्क है पहले के दौर में और अब के दौर में।
अच्छा मुझे बताओ कि 5 साल बाद या 3-4 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ पे देख रही हो, कहाँ पे जर्नी तुम्हें Yeah, लगा I'm के seeing पहुंचो? myself touring. ओके Touring, traveling, definitely 3 से 4 albums निकल चुके हैं. ओके That's what I'm openly manifesting now. बिल्कुल Touring, traveling, playing music, performing, making music, putting it out there, working. बिल्कुल यार, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको दुनिया का पता लगता है, आपका माइंड ओपन होता है, आपको पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी किसी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आई थिंक कि इंडियन कोई बंदी थी शायद, आई बिलीव कि मुझे याद नहीं है कि कहाँ की थी, लेकिन उसने खुद गाइड किया कि यार मैं जब भी पैसा कमाती हूँ ना, मैं हमेशा यूथ को ही बोलूँगी कि पैसे के पीछे ना भागो, अपने आप को एक्सप्लोर लाजमी करवाओ चीज़ों को, आपको बहुत ग्रूमिंग मिलती है। और जब मैं रेडियो करता था तो रेडियो के लिए मुझे एक बंदे ने एडवाइस की थी कि तुम्हें ना अगर कंटेंट तुम्हें चाहिए ना, तुम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करो, तो मैं खुद चीज़ें और खुद ब खुद तुम्हें कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's true. या That's true. And I feel कि यार ठीक है, आपके पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं, आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करें, बिल्कुल definitely करें, and start from something that's nearest to you. We had this conversation बिल्कुल। off the record as well. I बिल्कुल। mean, for example, आप कराची में रहते हैं, आप सिंध घूमें, बिल्कुल। आप इंटीरियर सिंध की बेतहाशा जगह है, आप सन चले जाएं, आप मिठी चले जाएं, बिल्कुल। उमरकोट, आप नगर पार्कर चले जाएं, यार बिल्कुल, बारिश के बस, मौसम आ रहे हैं बिल्कुल। अभी। सलामकोट हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं यार, There's so बहुत many चीज़ें हैं। places around you. Explore. There's so much history. बिल्कुल। There's so much culture. There's food also in a lot of बिल्कुल। places. ठीक है, आप गर्मी में नहीं जा सकते, आप थोड़े ठंडे टाइम में जाएं. बिल्कुल Go around you. यार, लोग नहीं Travel. करते, लोग बहुत कम करते हैं। मैं कहता हूँ कि लोग ज़्यादातर अगर जो गुलशन या जौहर या राजमा पे रहता है, वो डिफेंस बहुत कम आते हैं I यार। know. डिफेंस के लोग वहाँ पे बहुत कम जाते डिफेंस के हैं। लोग वहाँ बहुत कम जाते हैं. तो- No, but I'll tell you something. ये इस पे भी I think बात करनी चाहिए. बिल्कुल नॉर्थ नाज़ाबाद से उठ के डिफेंस के दोस्तों से मिलने के लिए नॉर्थ नाज़ाबाद वाले आएंगे, बिल्कुल गुलशन वाले आएंगे, बिल्कुल। डिफेंस वाले कहीं नहीं नहीं जाएंगे जाएंगे। निकल के. There's बिल्कुल। such princesses and kings बिल्कुल। and queens. They will never step out. They'll never take a cab to come to you. मैं 2000 रुपए की कैब लेके आऊँ उनसे मिलने के लिए, बिल्कुल। बट वो नहीं जाएंगे. वो नहीं आएंगे, उनके पास 100 Which is रीजन so होंगे, ट्रैफिक ridiculous है। and it puts me off because they've never offered it. और फिर वो कहेंगे तुमने कभी बुलाया नहीं. बिल्कुल And उनके I'm पास like, 100 रीजन my होंगे house कि is also ट्रैफिक था, open, how ये yours is था, open to me. Please, आप आए. लेकिन वो आएंगे नहीं, लेकिन वो नहीं रीजन आएंगे. आप उनको बुलाएंगे भी तो वो नहीं आएंगे. नहीं आएंगे। उनको सिर्फ रीज़न दे देंगे कि यार ये रीज़न है, ट्रैफिक बहुत They're ज़्यादा है, not फलाना है, ढमकाना है, लेकिन वो नहीं Yeah, आएंगे। हम लोग ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे आगे होते हैं। Yeah, it's also because जो बात हो, there's no denying this. आपकी offices, आपकी industry, आपका दफ्तर बहुत सारे वो इधर है. I'm mostly always in DHA और हर कोई assume करता है मैं DHA में रहती हूँ. मैं तुम्हें DHA सच में नहीं बताऊं, रहती, by the way, मैं पुल के उस पार. मैं जब तुम्हें मैसेज किया था ना कि वेयर यू लिव, Yeah. मुझे सीरियसली लगा था ये बंदी बोलेगी मैं तो 5 मिनट दूर रहती हूँ डिफेंस के अंदर। मुझे सीरियसली लगा था, मैं जब तुम्हारा मैसेज आया मैंने कहा यार ये तो मेरे एरिया में नहीं बताऊंगा मैं, वैसे मैंने कहा यार ये तो मेरे एरिया में रहती है। फिर मैंने एज्यूम किया नहीं अब इसको 1 घंटा लगेगा आने में, तो मैंने कहा यार ये तो उस तरफ है, क्योंकि मैं तो समझ रहा डिफेंस में रहती होगी। No, everyone assumes that because ठीक है चलो मेरा ऑफिस इधर है, all the studios are here, I'm mostly always here. मेरे दोस्त भी टेक्निकली अब सारे इधर ही है बिल्कुल बिकॉज बाकी के सारे बाहर जा चुके हैं. बिल्कुल। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात बताती हूँ. अगर मुझसे अब कोई बोलता है कि जौहर में आके मिल रहा हूँ, मुझसे नहीं, मेरा नहीं जाना हो पाता यार. बिल्कुल सैडली मुझसे नहीं नहीं हो जाया पाता जाता. यार, नहीं इट्स हो नॉट दैट पाता। मुझे नहीं जाया जाता, जस्ट दैट आई एम सो बिजी कि मेरे पास बाकी में टाइम नहीं. बिकॉज दैट मीन्स मुझे 4-5-6 घंटे निकालने, राइट. बिल्कुल 1 घंटा उधर ट्रैवल टाइम का, 1 घंटा वापसी के ट्रैवल टाइम का, और 2-2.5 घंटा आपको भी देंगे। बिल्कुल तो बहुत जेन्युइनली बहुत मुश्किल हो जाता है. जेन्युइनली बहुत मुश्किल बिकॉज आई एम हियर फॉर वर्क द एंटायर डे. द बिल्कुल। एंटायर डे और मैं टेक्निकली ऑलरेडी घर से दूर हूँ, फिर मैं बिल्कुल। तीसरी जगह जाऊँ तो देन दैट डजंट, इट्स समथिंग दैट फिजिकली टायर्स मी आउट. बिल्कुल तो yeah. और ये रियलिटी है जो कराची से बाहर आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको बता दूं कि कराची के भी अंदर आपको अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है ना, आप कभी भी 1 से 1.5 घंटे लग जाता है आराम से। बिल्कुल आराम से आपको लग जाता है कि आपको इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि आप नूरियाबाद या हैदराबाद ट्रैवल कर लो, उतने भी आप हैदराबाद में आती है आपको 2 और 2.5 आवर्स ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन दैट्स रियलिटी. लेकिन वही बात है ट्रैफिक को हम रोक नहीं सकते, ठीक है. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो कही जाती है ना कहावत के कराची वालों की आधी उम्र तो शारे फैसल के ट्रैफिक पे गुजर जाती है. आई स्वेयर मेरी तो अब मुझे लगता है शारे फैसल से मैं फिर भी गुजर जाती हूँ, बट शहबाज के सिग्नल पे मैं खड़ी रह जाती हूँ. बट डीएचए खुद पूरा इतना खुदा हुआ है कि जो वो 5 मिनट का विद इन डीएचए डिस्टेंस होता है दैट्स बिकम व्हाट लाइक अ 20-30 मिनट लॉन्ग बिल्कुल रास्ता. सो आई एम लाइक लेकिन मैं डिफेंस के अंदर भी कहीं नहीं जाती, मुझे मौत आ जाती है. I'm like यार नहीं मेरे ऑफिस आके तो मुझसे फिर भी मिलो. इन्होंने काफ़ी काम कर दिया, लेकिन अगर लास्ट ईयर तुम आती तुम लास्ट ईयर तो बल्कि तुम आई भी होगी. मैं हर वक्त मैं साल से इधर ही हूँ. तो लास्ट ईयर मुझे लगता है ज़्यादा खुदा हुआ था. हाँ इस साल फिर भी कम है. इस साल फिर भी कम है. अभी फिर भी बहुत लाइक बुखारी चलो बन गया है यार और बहुत सारी जगहें बन गई हैं.
बुखारी को लोग टाइम स्क्वायर कह रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया गाइस, प्लीज थोड़ा आप नीचे आ जाए। यार इस पे मैं ईद के दिन आया था अपने स्टूडियो, मैंने रास्ते में देखा यार, क्या मैं बोला, खैर वो यार बैकलैश नहीं करना चाहिए, टिकटॉकर्स की लाइन लगी। I saw post, but that was adorable though. I love TikTok. I love TikTokers. यार मुझे वो इंतहाई, you know why? Because I feel आपकी स्पेशली लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास को जो पूरी बूस्ट और लाइफ दी है ना, दैट्स ऑल टिकटॉक एंड दैट्स अमेजिंग। हम अपनी अर्बनाइज तासुब पसंदी, अपनी कॉलोनाइज्ड, अपनी क्लासेस मेंटालिटी से देखेंगे, हमें वो कंटेंट बुरा लगेगा, बट दैट्स देम मासेस स्क्रीन टाइम, मासेस उनको देख रहे हैं। आई लव इट, लेकिन मुझे आई लव जो हमारा क्रिंज कंटेंट है, आई लव इट। ऐसा ही है, मैं तो बताऊँ, मुझे पर्सनली मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई नेगेटिव दिल में ना ले, मुझे अगर कोई एप्लीकेशन नहीं पसंद ना तो वो है टिकटॉक। मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं की है, कभी मैंने अकाउंट भी नहीं बनाया। मेरा अकाउंट है बट पर्सनली नहीं टिकटॉक पसंद, देखती हूँ दूसरों की। ओह, मैं आई हैव नॉट, यार तुम बनाती नहीं हो टिकटॉक सिर्फ देखने के लिए? यार मुझे मैं अनपॉपुलर ओपिनियन देती हूँ, मुझे बनानी नहीं आती। सो आई स्टिल हैव टू लर्न इट, ईच टाइम आई गेट इनटू इट एंड आई ट्राई एंड गेट अ हैंग ऑफ इट, फिर कुछ और हो जाता है। बट या if somebody wants to teach me TikTok, how to post on it, application is open, I will pay you, so please teach me. Reach out, DM me on my Instagram अकाउंट। अभी मैं उस पे लगाऊंगा, अभी तुमसे अनाउंस भी करवाऊंगा। ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन कौन सी है? Instagram है, I love it। और तुम उस पे ज़्यादा एक्टिव होती हो? मैं उस पे एक्टिव, उस पे तुम ज़्यादा एक्टिव ज़्यादा स्टोरीज पे होती हो या पोस्ट पे होती हो? स्टोरीज पे। तो पोस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे मौत आती है कंसिस्टेंटली काम करने में, अब मैंने करना शुरू किया है। तो जो स्टोरी पे लगा रही हो उसी को पोस्ट पे लगा दो। नहीं, वो डिफरेंट है ना, उसको हर चीज़ का मैं पोस्ट करूंगी, सुबह की कॉफी का बूमरैंग कौन रील पे लगाएगा? कोई पिक्चर लगा रही हो, क्योंकि देखो मैं तो बताऊं, इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करने के लिए भी आपको स्टोरीज तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको पोस्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो, पोस्ट बहुत ज़रूरी है, आई नो, आई गॉट टू डू दैट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। But yeah, I've started doing that, so let's see how that works out. अच्छा, बस मेरा अब एक दो सवाल ही है, ठीक है? आई बिलीव कि आप एंड की तरफ जाते हैं। मुझे बताओ कि यार अगर किसी को इस फील्ड में आना हो, ठीक है, सिंगिंग बनने के लिए, सिंगर बनना हो या आर्टिस्ट हो, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, आर्टिस्ट हो सिंगर हो एक ही तरह से हैं, ठीक है, फील्ड एक ही है। उनको क्या चीज़ें माइंड में रख के आना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल खास तौर पर रखना चाहिए, किस तरह वो आ सकता है? यार चीज़ें जो माइंड में रखें, सबसे बड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी ना रखें। बिल्कुल, और शुरू में तो खास तौर पे ना रखें। शुरू में खास तौर पे ना रखें एक्सपेक्टेशंस, इन द सेंस दैट आई फील दैट हम, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कोई एक्सपेक्टेशन ना कुछ तो होगी, बट लाइक बहुत बड़ी या बहुत ही कोई इम्पॉसिबल किस्म की एक्सपेक्टेशंस ना लाएं कि वो आएंगे और पहले दिन में स्टार बन जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट, कुछ लोगों को लग रहा होता है कि हम लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। गाइस, अब पैसा नहीं है, खास टाइम लगता है but it takes time, it takes a lot of hard work, so don't come thinking कि मुझे काम नहीं करना, आपको गर्मी भी काम करना पड़ेगा, आपको हफ्ते में 7 दिन भी काम करना पड़ेगा, अनलेस 9 to 5 जॉब में आपको 5 दिन ऑफिस जाना होगा, बट यहाँ पे आपके कोई टाइम नहीं होगा, कोई टाइमिंग नहीं होगी, रात के कितना भी टाइम लग सकता है, आपकी 24 घंटे की छूट भी हो सकती है। मुझे वैसे लोगों को जानते हैं, 17 मेरे के साथ खुद हो चुका है। जुनून सुपर जब वो जुनून जो ये इनका कॉन्सर्ट हुआ था, उसके लिए एक सुपर ने पूरा एड बनाया था जिसमें 200 म्यूजिशियंस वर गैदर्ड बाय जैम्ब्रो। बिल्कुल, आई वाज वन ऑफ देम। वो शूट चली थी 20 घंटे। वो सुबह आई रिमेम्बर रात को 3 बजे कॉल टाइम थी और ठंड चली था मौसम, बिकॉज़ दिस वाज एंड ऑफ नवंबर, बिगिनिंग ऑफ दिसंबर था, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिसंबर था। एंड रात में हम लोग, आई थिंक आई रिमेम्बर 2 बजे मैं अपने घर से निकली थी। 3 बजे जो पॉइंट था कहीं पे, आई थिंक एफबी एरिया में कोई पॉइंट था, वहां पे सब जमा हुए थे और वहां से हम निकल के वी वेंट टू कंट्री क्लब लाइक पोर्ट कासिम के आगे। एंड वो 20 घंटे की शूट थी एंड आई रिमेम्बर स्टैंडिंग और इट वाज डन। तुम सोचो पूरा दिन धूप, बार-बार मेकअप टचअप, बिल्कुल बार-बार आप फिर जा रहे हैं, पूरी टीम है, वो पूरी फौज के लोगों को आपने तैयार कर, फौज है लोगों की जिसको आपने, फौज के लोग नहीं थे, फौज थी लोगों की जिनको आपको तैयार करना है एंड सबने जाना है एंड देन बैक एंड फोर्थ। मैं वो टांगों की तकलीफ अपनी आज तक मुझे याद है। सो आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स बिकॉज दे डू दिस ऑल द टाइम। बिल्कुल, मैं उनकी मैं नाम उनका भूल रही हूँ, अभी मैं एक्ट्रेस की पोस्ट देख रही थी, शी पोस्टेड अ स्टोरी ऑन वो ड्रामा, अपना ड्रामा सीरियल का उन्होंने BTS छोटा सा बना के डाला हुआ था। सही है। और इस गर्मी में, कराची की शदीद गर्मी में, आउटडोर्स एक जगह पे वो लोग शूट कर रहे हैं। वो बार बार जा रही हैं, चीज़ है कि मेरी शर्ट पे बार बार स्वेट स्टेन्स आ रहे हैं और वो हेयर ड्रायर से उसको ड्राई करनी है और फिर वो वापस आ रही है और फिर वही करें।
dude, it's not easy. Yeah, काम कोई भी so इतना आसान hard नहीं work, है। आप भले आप म्यूजिशियन हैं, भले आप एक्टर हैं, भले आप मॉडल हैं, भले आप क्रू का हिस्सा हैं, it's gonna be a lot of hard work, so be prepared for that and be humble. बहुत ज़्यादा यार हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को जब पॉडकास्ट देखता था, मैं नॉर्मली मैंने जब शुरू किया उससे पहले मैं देखता था, मुझे लगता था कितना आसान है यार, बहुत मुश्किल है भाई। मैं आपको बताऊँ, मेरा पहला पॉडकास्ट जो अपलोड किया था उसको एडिट करने में मुझे 6 घंटे लगे थे, सिर्फ एडिट का मैं बता रहा हूँ। और रिकॉर्ड करना एक अलग है, फिर सेटअप तैयार करना, सारी चीज़ें करना, गैस को अलाइन करना, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो इट्स वेरी नॉट दैट ईजी। कोई भी काम इतना ईजी नहीं है, हर काम बहुत मुश्किल है, बस हमें दिखता आसान है। इंस्टाग्राम की आईडी अगर बताना चाहो तो बता दो, ताकि लोगों को अगर फॉलो करना हो, तुम्हें काम वगैरह देखना हो तो वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकें। People who want to follow me on Instagram, ज़बरदस्ती नहीं है, but थोड़ी सी है। But I'll be very humbled if you come follow me, look into my work. My Insta handle goes by the name Rimsha Qureshi Live. He's gonna tag me, so आपको नीचे दिख जाएगा। So do come follow me, follow him, subscribe, click the like, share, subscribe button. share जो भी होता है बटन, सब्सक्राइब का Yeah, बटन। keep supporting artists and people who are doing work like this, and be true to yourselves and meditate. बिल्कुल ऐसा ही है। आई बिलीव कि आपको आज का पॉडकास्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। रिमशा की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आपको फॉलो करना हो तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल दूंगा। सो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Jai Shri Krishna.